यहाँ पर देखें, ये रिफ्लेक्टर जो एलजी का हमने जो कल वीडियो में बताया था कि जैसे इस टाइप का होता है, तो एलजी में जो यूज होता है इस टाइप का। अगर ये ना मिले तो नॉर्मल उस पर काम नहीं करता, क्योंकि लाइटेड यहाँ पे काफ़ी आ जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी साइज़ जो है बहुत ही स्लिम बनाई गई है। 1 मिनट देखें, यहाँ पे अभी ऑन होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर निकाल लिया है, ठीक है, इसको निकाल कर अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये एरिया कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एक प्रयोग किए हैं कल शाम को, वो जैसे कि इसको अगर यूज करते हैं रिफ्लेक्टर, तब तो ये चीज़ें डिफ्यूज हो जाती है। और अगर ये इसका नॉर्मल वाला अगर यूज करते हैं, पहले नॉर्मल हम यूज करके दिखाते हैं। देखिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे आप अगर नॉर्मल लगाते हैं तो ऐसे दिखेगा, पिक्चर के ऊपर भी ऐसे ऐसे डार्क। अब इसी के जगह पे अगर हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, और इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसको एकदम बीच में सेट करना है। ये देखिए, अब ये बीच से गायब हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए, जितने भी लगे हैं उस पर कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिख रही है एकदम। ऐसे अगर दूर से देखेंगे ऐसे देख सकते हैं, ठीक। अब और आगे चलिए, डिटेल से आपको बताते हैं सारे रिफ्लेक्टर। कल मैंने बैकलाइट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बारे में और डिटेल से आज हम आपको और बताते हैं, क्योंकि मैंने जो है इसमें कुछ और भी करके देखा है। वो रिज़ल्ट जो मिला है वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इस समय मार्केट में ये लोकल भी मिल रहे हैं। जैसे हमको भी, मैं मंगाया था तो ये लोकल आ गया था, ये कुछ देर बाद काम करने के बाद ये ख़राब हो गया था। तो ये चीज़ें क्या है कि जब आप ओरिजिनल इसका निकालते हैं तो इसके ऊपर का रिफ्लेक्टर, ये या तो पुराना जो हमारा ये है स्टिप बैकलाइट का, ये आप ज़रूर इसको रखें। जैसे 4K का इस समय आता है या एलजी का, तो ये ऊपर का जो ओरिजिनल है, ये चीज़ें आपका बहुत ही हेल्प करेगा। ये मैंने कर कर देखा है। आज हम आपको बताते हैं कि जैसे ये देखिए, ये बड़ा है, बड़ा रिफ्लेक्टर है इसमें। अब इसमें हम एक जगह पे रिफ्लेक्टर हटा दिए हैं, अभी हम आपको दिखाते यूज करके। देखिए, ऑन किए, अब ऑन करने के बाद देखिए ये एक गोला सा बना, यहाँ पे रिफ्लेक्टर को मैंने हटा दिया है, देखिए। और बाकी जो रात में जॉइंट किया था वो लगा है। अब यहीं पे हम जो है, ये देखिए, इसमें इसको भी यूज करके दिखाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बड़ा नहीं है, ठीक, लेकिन ये अलग क्वालिटी है, आप देखते होंगे। जैसे ये इसका है, अभी हम इसको भी दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। यहाँ पे ये 4K में यूज होने वाला रिफ्लेक्टर है, इसको भी दिखाएंगे। ये हम लगाते हैं, ठीक। अब इसमें यानी इस रिफ्लेक्टर में और इसमें डिफरेंस है। ये देखिए, इसकी लाइट देखिए और इसका देखिए। एक हाथ से कैमरा पकड़े हैं, 1 मिनट। ये थोड़ा सा रेड पट्टी आती है, पता नहीं क्यों, ये बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे देख लीजिए, अभी ये जो यहाँ पे हमने लगाया है इस रिफ्लेक्टर को, इसमें डिफरेंस देखिए। अब ये लाइट इतना कवर कर रही है फोकस्ड, लेकिन बीच में ये जो डार्क है, यानी जो वाइट लेवल है, यहाँ पे जैसे ये बबल टाइप दिखता था, वो चीज़ें नहीं दिख रहा है।
ये एरिया इतना कवर किया। अब ये इसी के जगह पे अगर यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टर लग जाए तो जैसे ये एरिया इतना उजाला किया है तो ऐसे इसको भी ये कवर कर लेगा। कहने का मतलब आपके पास अगर ये टाइप का नहीं है तो इस टाइप के भी रिफ्लेक्टर आपको देखने मिलेंगे। कोई भी ब्रांडेड कंपनी का आप जब ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने निकाला है ऐसे, इसके अंदर जो एलईडी लगी है ये देखिए। हम थोड़ा इसे और स्पष्ट करते हैं जिससे ये आपको डाउट ना रहे कि इसके इंटरनल जो एलईडी है, ऐसे क्वालिटी तो होती ही है ब्रांड कंपनी का और इसकी लाइफ भी होती है। ये देखिए, ठीक है। अब इसी के जगह पे ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हम इसे निकाल देते हैं और इसके जगह पे हम एक दूसरा रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। अब ये अगर आपके पास नहीं है तो ये भी बहुत मस्त काम करता है, ये कई जगह पे काम करेगा। इस टाइप का अगर आपके पास पुराना बैकलाइट स्ट्रिप अगर है तो इसके मदद से आप अगर मार्केट में कोई भी अगर नॉर्मल एलईडी स्ट्रिप मिल रहे हैं तो उसे और भी अच्छा इस रिफ्लेक्टर से बना सकते हैं। अब आगे देखिए, इसका हम यहाँ पे इसके जगह पे इसे यूज करते हैं। ये सॉरी, ये हट गया, ये था यहाँ पे, ये मैंने निकाल कर रखा था कि एक हाथ से मोबाइल को पकड़े हुए हैं। ये इसे निकाल लेते हैं, इसको भी दिखा दें। ये फॉल्ट है, ये यही है, क्योंकि जब ऐसे हम रखेंगे ऐसे, ये जहाँ पे चिपकाया जाता है, ये जैसे ये देखिए दाग पड़ा हुआ है 1 2 3 4, तो ऐसे बॉन्ड टाइट से ये आप ऐसे इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसके जगह पे ये देखिए, इसमें थोड़ा चाँद के आकार का बना हुआ है क्योंकि ये खिसक गया है रिफ्लेक्टर, लेकिन ये भी एरिया को जो है कवर कर रहा है। क्योंकि ये जो ऊपर से आप ये डिफ्यूज़र लगाते हैं, ये हमारा डिफ्यूज़र है। अब ये डिफ्यूज़र क्या करता है, ये नीचे जो रिफ्लेक्टर ये पेपर है और रिफ्लेक्टर ये इसके ऊपर जो एलईडी के ऊपर लगा हुआ है, ये टोटल रिफ्लेक्टर लाइट को सब मिला के रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद डिफ्यूज़र लगता है ये ऊपर। अब ये डिफ्यूज़ करके ये पूरे लाइट एरिया को बैलेंस बराबर करता है, क्योंकि जब बराबर रहेगा तभी पिक्चर जो है बराबर दिखेगी, नहीं तो कहीं कहीं अधिक रोशनी होगा, कहीं कम होगा, तो वहाँ के इमेजेस क्लियर नहीं दिखेंगे। अब चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और इसके जगह पे ये 4K वाला यूज़ करते हैं। 4K थोड़ा छोटा है इसका रिफ्लेक्टर इससे, ठीक है। अब इसके अंदर जो 4K के अंदर एलईडी यूज की गई है, दोनों का देख लें। अगर आपको ये डाउट हो कि एलईडी का, तो यहाँ पे इससे भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक, ये ख़राब हो गया है इसलिए इसका कलर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और ये अभी फ्रेश है, मतलब ओके कंडीशन में है। इसे मैंने यूज किया है, ये इतना बढ़ गया था, इसे हमने कट कर दिया है। तो ये हम इसको लगाकर देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि इस समय जितनी भी एलईडी आ रही हैं, अगर वो साइड से
उसमें बैकलाइट नहीं यूज किए गए होंगे, तो काफ़ी स्लिम साइज़ बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इससे पूरा गायब हो गया है। ये हल्का सा अगर हम उसे रिफ्लेक्टर को खिसका कर बराबर करेंगे, ये थोड़ा वैसे रख दिए हैं। अब देखिए ये एरिया इतना कवर किया है। अब इसका भी अगर हम बदल दें, ये जो इसमें बड़ा वाला लगा है ना बगल में साइड में, ये अगर इसको चेंज करके इस टाइप का लगा दें तो ये एक में पूरी लाइट हो जाएगी। और इतना ये जो यहाँ पे दिख रहा है लाइटेड, ये गायब हो जाएगा। गायब होकर जैसे ये पूरा फैल गया है, डिफ्यूज हो गया है, इससे लाइट ये पूरा एरिया इतना कवर कर लेगा। तो इसी तरीके से हम अगर हमारे पास सेम ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ऐसे आप पुराने ये बैकलाइट स्ट्रिप से इसे बना सकते हैं जो मार्केट में नॉर्मल मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कभी कभी जो है ये फॉल्ट भी आ जाते हैं। फॉल्ट क्या आते हैं कि क्वालिटी इसकी जो है बहुत ही बेकार होता है, जो कि इसमें अच्छे भी क्वालिटी आते हैं, लेकिन अब कहाँ पे हमको ये बेस्ट मिलेगा, ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसलिए कभी कभी मान लीजिए आप मंगाएं और ख़राब हो जाए, आपके पास सेट रिपेयर के लिए आया है, तो उसका ऑप्शन हम यहाँ पे ये बताएं हैं कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट और भी अगर कोई ऐसा होगा आइडिया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।